बात मध्य प्रदेश की करते हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी इन दिनों कई नई चुनौतियों से जूझ रहे हैं। उनमें एक नई चुनौती उनके कार्यकर्ताओं की कान फूंकने की आदत भी है, जो एक दूसरे कार्यकर्ताओं की लगातार उनसे चुगली करते रहते हैं। पटवारी ने कार्यकर्ताओं को मंच से इस आदत से बचने की हिदायत दे दी, मगर जीतू का यह बयान बीजेपी के लिए मजे लेने का कारण भी बन गया। क्या है जीतू की हिदायत अपने कार्यकर्ताओं को और उस पर बीजेपी का ये तंज, देखिए इस रिपोर्ट में। जीतू पटवारी हुए परेशान। अगर छोटी मोटी कोई बात होगी तो सवाल पूछेगा, ये पद की जिम्मेवारी है भाई, उछलू भी चाहिए। कानाफूसी पर भड़के पटवारी। 1 मिनट में उतनी तेजी से डांटा मेरे कान फूटने का काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा। पार्टी मेरी परिवार है। ये है मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी। परेशान है किसी और से नहीं बल्कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से। पटवारी इंदौर के देपालपुर विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करने पहुंचे थे, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि उन्हें मंच से बयान देना पड़ा और वयस्क कार्यकर्ताओं को कानाफूसी करने से रोकने की हिदायत देनी पड़ी। मेरे कान फूटने का काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा। पार्टी मेरी परिवार है, इसमें कोई हार पहनाएगा। ये हार पहनाया किसको पहनाया? प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को पहनाया। अगर छोटी मोटी कोई बात होगी तो सवाल पूछेगा। हमारी ड्यूटी है कि मैं सबके साथ दिन चल रहा है। तो जो कान फूकने वाले जितने भी लोग हैं, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ, मेरी कांग्रेस पार्टी में बढ़ोतरी होगी, उसके लिए मेरे को कितना भी अपमान सहना पड़े, उससे बड़ा कुछ नहीं है मेरे लिए। ये सबको आपको ध्यान रखना है। अब इस बयान से ये तो साफ है कि कांग्रेस कितना भी बोल ले कि कांग्रेस एकजुट है, लेकिन जमीनी हाल कुछ और ही है। क्योंकि इन दिनों कांग्रेस के नेताओं के बयान अजब गजब। कुछ दिन पहले की बात है जब दिग्विजय सिंह ने आरएसएस के संगठन की तारीफ की तो बवाल मच गया। कांग्रेस की नेता निधि चतुर्वेदी ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया था, जिसके बाद एमपी कांग्रेस के दफ्तर में निधि चतुर्वेदी के खिलाफ पोस्टर लग गए थे। वहीं अब 2 दिन पहले रीवा के सिमरिया में नगर परिषद अध्यक्ष का शपथ समारोह था। इसमें भी कई कांग्रेस के बड़े नेता नहीं आए। दिग्विजय सिंह के बयान तो ऐसे हैं कि न वो प्रदेश कांग्रेस की लाइन से मेल खा पा रहे हैं और न ही कांग्रेस आलाकमान के। लेकिन बीते दिनों जब दिग्विजय सिंह सीहोर में मनरेगा के नाम बदलने पर यात्रा कर रहे थे तो उन्होंने पटवारी की तारीफ के पुल बांध दिए। हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष महोदय जीतू पटवारी का, आप भी के समाज के हैं और खूब मेहनत कर रहा है, हम तारीफ करेंगे। जीतू जितनी मेहनत वो कर रहा है दूसरा कोई कर नहीं सकता। साल 2026 को शुरू हुए 9 दिन बीते हैं, लेकिन कांग्रेस के बयान कभी कुछ तो कभी कुछ। हालांकि दिग्विजय के बयान से ये तो साफ है कि वो पटवारी के कामों से तो खुश हैं ही, लेकिन पटवारी के बयान के बाद बीजेपी ने पटवारी को खुद ही की पार्टी से परेशान बता दिया। मैं नहीं समझता जीतू पटवारी जी को इस तरह के शब्द बोलना चाहिए। अगर उनको कोई कमलनाथ जी सलाह देंगे, कोई दिग्विजय सिंह जी सलाह देंगे, या कोई राहुल भैया सलाह देंगे, या अरुण यादव जी सलाह देंगे, और कौन नेता उनमें बड़ा, या अब मुकेश नायक जी तो शायद सलाह देना बंद कर दिया उनने, या जो भी सलाह देंगे, अगर वो उनकी सलाह को चुगलखोरी माने और दिल्ली उनको सलाह दे रही है तो वो काहे में गिनी जाएगी। अब जीतू पटवारी ने बयान दिया तो लोग इसके अलग अलग मायने निकालने लगे। खुद वरिष्ठ पत्रकार मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी संगठन के तौर पर डगमगा रही है। जरूरी है, देखिए एक तरफ पार्टी संगठन सृजन जैसे बड़े कार्यक्रम चला रही है, पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी क्रूशियल दौर से गुजर रही है। जो सत्ता से लंबे समय तक बाहर कांग्रेस की आदत नहीं है कि वो उसको सरवाइव कर पाए, किसी तरह कर रहे हैं। आप संगठन में अगर अनुशासन नहीं रहेगा, क्योंकि आप देखो मुकाबला भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी से जिसका काडर है, वो काडर बेस्ड पार्टी है जहाँ पे आरएसएस संचालित करता है और उनके अंदर अनुशासन जबरदस्त तरीके से है। जीतू पटवारी ने संगठन को मजबूत करने के लिए ये बयान दिया था, लेकिन उनकी इस नसीहत के कई मायने निकाले जा रहे हैं, जो कांग्रेस नेताओं के बयान के बाद निकाले जाने लाजमी भी हैं। मामले में सियासत भी हो रही है। अब देखना होगा कि पटवारी के इस बयान की गूंज कब तक सियासी गलियारों में गूंजेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो जीतू पटवारी इन दिनों कांग्रेस को गांव-गांव तक मजबूत करने के अभियान में जुटे हुए हैं, जिसके लिए वो लगातार गांव में जा रहे हैं और वहां वो मंच से ही अपने कार्यकर्ताओं से मतभेद भुलाकर गुटबाजी से बचने की सलाह देते हैं। इसी बीच में वो ऐसा कुछ बोल जाते हैं जो ऐसा ही वायरल हो जाता है, जैसा उनका ये बयान हुआ। वैसे कांग्रेस इन दिनों 11 तारीख को इंदौर में होने वाले बड़े प्रदर्शन की तैयारियों में जुटी है, जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं के आने की बात भी की जा रही है।